मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक नया इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू किया गया है, जिसके बाद आपको जो DRC 03 की पेमेंट करनी होती है, अगर आपके प्रीमाइसेस में सर्च हुआ है, इंस्पेक्शन हुआ है या किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो वो कैसे करना है, किन प्रोसेस के साथ फॉलो करना है और टैक्स ऑफिसर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि टैक्स पेयर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा एंड तक, ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन। अगर आप बैकग्राउंड को समझेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि कई केसेस में होता क्या है, अगर टैक्स ऑफिसर आपके प्रीमाइस में आया है फॉर द पर्पस ऑफ सर्च, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन एज पर जीएसटी प्रोविजंस, तो वहां पर अगर कोई अमाउंट ऑफिसर डिटेक्ट करता है, डिटरमाइन करते हैं, तो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं टैक्स ऑफिसर्स जो है टैक्स पेयर के ऊपर कि आप ये अमाउंट जो है अविलंब जमा कर दीजिए। रिकवरी के मोड में जाने के पहले ये इंस्ट्रक्शन ये बताता है कि आपको डायरेक्ट रिकवरी स्टार्ट नहीं करनी है। अगर टैक्स पेयर चाहे तो वॉलंटरली पे कर सकता है। इस बारे में यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बताई गई है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, समटाइम्स द टैक्स पेयर opt for deposit of their partial or full liability arising out of the issue pointed out by the department during the course of such investigation, inspection, etc. through DRC 03. Voluntarily taxpayer चाहे तो उसको partial या full liability जो है पे कर सकता है। Instances have been noticed where some of the taxpayers, after voluntarily depositing liability through DRC 03, have alleged use of force and coercion by the officers for making recovery during the course of search. चूंकि टैक्स ऑफिसर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आप ये अमाउंट जमा कर दीजिए एज अ रिकवरी, तो वहां पर टैक्स पेयर जो है माइंड की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए DRC 03 से एक बार तो जमा कर देता है, उसके बाद वो चला जाता है डिस्प्यूट में और वहां पर एलिज ये किया जाता है कि ये जो अमाउंट है वो फोर्स और कोअर्सन के थ्रू रिकवरी करी गई है, जो कई केसेस में सही भी होती है। Some of the taxpayers have also approached Honorable High Court in this matter. अमाउंट जमा करने के बाद DRC 03 के जरिए हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी जाती है कि यहाँ पर जो ये अमाउंट जमा किया गया है ये एज पर प्रोविजंस नहीं है। अब यहाँ पर CBIC ने क्या बोला है? The matter has been examined. Board has felt the necessity to clarify the legal position of voluntary payment. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है वो किस तरीके से अप्लाई करना है, कंसिडरिंग कि जीएसटी लॉ क्या कहता है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट अंडर CGST एक्ट अ टैक्सपेयर हैज एन ऑप्शन टू डिपॉजिट द टैक्स वॉलेंटरली बाय वे ऑफ सबमिटिंग DRC 03 ऑन पोर्टल। सेक्शन 73 सबसेक्शन 5, सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 इस चीज की बात करता है कि जीएसटी पोर्टल पे टैक्स पेयर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए वॉलंटरली कोई भी अमाउंट जो है वो पे कर सकता है बिफोर इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 73 74 के अंदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो उससे पहले आपको वॉलंटरली टैक्स अमाउंट जो है वो जमा कर देना है अगर आप चाहते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको नीचे स्क्रीन पे दिए गए हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके मैगजीन की सब्सक्रिप्शन डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि जो ये 73(5), 74(5) में प्रोविजंस दिए गए हैं DRC 03 के जरिए वॉलंटरली पे करने का, This helps the taxpayer in discharging their admitted liability. अगर आपकी कोई admitted liability है जो आपसे छूट गई है वो आप पे कर सकते हैं। Self ascertained or as ascertained by the tax officer
without having to bear the burden of interest under section। यानी कि अगर आप वॉलंटरली पे कर रहे हैं तो आप उसको एडमिटेड लाइबिलिटी के तहत या सेल्फ असरटेन करके कर सकते हैं, या टैक्स ऑफिसर ने असरटेन किया उसके बाद आप जमा कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट के अलावा आपको एक चीज और समझनी होगी, जो डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स है उसके बदले जो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती थी वो आपको नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सो कॉज नोटिस इशू होने से पहले आपको DRC 03 के अंदर उसका पेमेंट वॉलंटरली करना है। It is further observed that the recovery of the taxes not paid or short paid can be made under the provisions of section 79। रिकवरी जो करी जाती है वो करी जाती है सेक्शन 79 के अंदर ओनली आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू लीगल प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस एंड सब्सिक्वेंट कंफर्मेशन ऑफ डिमांड बाय द इशुएंस ऑफ एडजुडिकेशन। यानी कि सेक्शन 79 में जो रिकवरी करी जाएगी वो रिकवरी करने से पहले एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स का होना बेहद जरूरी है, नोटिस का इशू होना और उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली ऑर्डर का पास किया जाना, तभी यहाँ पर सेक्शन 79 की रिकवरी जो है वो हो सकती है। नो रिकवरी कैन बी मेड अनलेस द अमाउंट बिकम्स पेएबल इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर passed by the adjudicating authority or otherwise become payable under the CGST Act। जब तक एडजुडिकेशन नहीं होता, एडजुडिकेशन ऑर्डर नहीं होता, तब तक रिकवरी नहीं करी जा सकती। Therefore, there may not arise any situation where recovery of the tax dues has to be made by the tax officer from the taxpayer during the course of search, inspection or investigation। सर्च, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई रिकवरी नहीं करी जाती। हावेवर यहाँ पर एक लाइन लास्ट में भी बोल दी गई है कि टैक्स ऑफिसर्स जो हैं टैक्स पेयर को ये कह सकते हैं कि अगर आप चाहें तो वॉलंटरली पे जो है वो कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। हावेवर द लॉ डज नॉट बार द टैक्स पेयर फ्रॉम वॉलंटरली मेकिंग द पेमेंट ऑफ एनी टैक्स लायबिलिटी। वॉलंटरी पेमेंट आप कर सकते हैं बिना किसी दबाव के, रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट नहीं हो। Therefore, it is clarified that there may not be any circumstances necessitating recovery of taxes during the course of search, inspection or investigation। However, there is also no bar, ये लाइन रिपीट कर दी गई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई सिचुएशन बनता है जहाँ पर सर्च, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन है, तो आपको डर में, दबाव में आकर के कोई अमाउंट जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि गलती से अमाउंट छूट गया है तो आप उसे वॉलंटरली जमा कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए और वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीजों को समझ करके अकॉर्डिंगली DRC 03 का यूज करें। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचे।